गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो इसके पहले जो वीडियो था उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी चार्ज से उसके रेस्पेक्ट में किसी भी दूसरे पॉइंट पे, वो किस तरीके से डिफाइन किया गया था वो मैंने तुम्हें बता दिया है। मैं फिर से एक बार उसको लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन जो डिनोट करते हैं, हम ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ई जो होता है वो फंक्शन ऑफ आर होता है, समझे। यानी कि जो ई है वो डिपेंड करता है आर पे, और वो हम देखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ठीक है, ये वेक्टर आर, ठीक है, वेक्टर आर स्क्वायर, समझे। वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड का है उसका स्क्वायर, और ये हम इस तरीके से दिखा रहे थे, समझे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चार्ज क्या है, एक क्यू चार्ज है, समझे, और इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे, ठीक है, यानी कि आर डिस्टेंस पे, और ये आर डिस्टेंस पे कौन सा है, तो पॉइंट पी हम देखे थे, समझे। तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समझे। इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखे थे, क्लियर। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान लो कि अगर यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है, कैपिटल Q पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम इधर की तरफ दिखा रहे थे, समझे। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम इधर की तरफ दिखा रहे थे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हम कह सकते हैं ना कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, वही हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है, समझे। तो ये सारा चीज हम डिफाइन कर चुके हैं, ये सारा चीज हम बता चुके हैं, समझे। अब थोड़ा सा हम और आगे देखेंगे यहाँ पे। जैसे अगर तुम देखोगे कि जो फोर्स था, ये हमारा क्या है, एक चार्ज है Q, और ये स्मॉल चार्ज है, ठीक है, स्मॉल चार्ज Q है, और ये पॉइंट P पे है। पोजीशन वेक्टर को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, आर वेक्टर को। तो जो फोर्स इस पे लग रहा था, जो फोर्स कौन लगा रहा था, Q लगा रहा था, स्मॉल चार्ज Q पे लगा रहा था, ठीक है, वो कितना था, 1/4 पाई, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई आर वेक्टर स्क्वायर, समझे। और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम लिखे हैं। हम इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको हम लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इनटू Q। और ये हमारा क्या है, ये यूनिट चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है ना, किसके चलते, तो इस चार्ज Q के चलते, वो बता रहा है यहाँ पे, समझे। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट चार्ज के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, वही है ना। और जो यूनिट चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है दूसरे चार्ज के द्वारा, ठीक है, दूसरे चार्ज के चलते, वही हमारा क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, या फिर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, समझे। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, E इंटू Q। अब देखो, ये जो E है ना, ये डिपेंड करता है R पे, समझे। यानी कि फोर्स भी जो है वो भी डिपेंड करेगा R पे, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
इंटू क्यू, एफ क्यू इंटू, यार इस तरीके से देखो, इसके पहले हम कूलम लॉ भी पढ़े हैं ना, तो कूलम लॉ को हम जब भी फोर्स दिखाते हैं कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस की अगर बात करते हैं तो उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, समझे, उसको हम क्या करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम ऐसा एफ इज ए फंक्शन ऑफ आर हम नहीं लिखते थे, समझे, एफ इज ए फंक्शन ऑफ आर हम नहीं लिखते थे, लेकिन तुम लिख सकते हो, समझे, तुम लिख सकते हो, लेकिन देखो नहीं लिखने का कारण क्या है ना, कि वो फोर्स जो है ना वो चार्ज पे भी डिपेंड करता था, और यहाँ पे वो जो डिस्टेंस है ना दो चार्ज के बीच में, उसमें भी, उस पे भी डिपेंड करता था, समझे। लेकिन ये जो है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, तो जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, जैसे ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर पूरा सिस्टम हमारा वैक्यूम है तो उसकी बात कर रहे हैं। अब तुम कहोगे सर वैक्यूम है, वाटर है, अलग अलग मीडियम है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो है मैग्नीट्यूड वो भी तो चेंज हो जाएगा ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमें कुछ कांस्टेंट मानना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या है, जैसे कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीडियम है ना, ठीक है, उसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। तो ये जो होगा हमारा, ठीक है, एफ आर, यहाँ पे क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, और यूनिट चार्ज की हम बात कर रहे हैं, समझे, यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्यू से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, क्लियर, क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स एक्सपीरियंस बाई दैट चार्ज, ठीक है, दैट चार्ज क्यू, किसके चलते, तो इसकी वजह से। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो ये जो है Q और ये Q, ये दोनों क्या है, फिक्स है, समझे। तो इस तरीके से लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, बुक में एक जगह पे लिखा हुआ है, समझे। तो तुम्हें पता है ना कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, समझे। तो दर्शाने का ये सिर्फ एक तरीका है, समझे। अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर अपॉन ई आर, सॉरी एफ आर अपॉन क्यू, समझे, एफ आर अपॉन क्यू। अब इसका जो है यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसका क्या होता है, कूलम होता है। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, न्यूटन और कूलम हो जाएगा, समझे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, समझे। अब हम ये सारा मिटाते हैं, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। जो भी चीज तुम पढ़े हो उसको हम फिर से बताते हैं, एक बार एकदम समराइज कर देते हैं उसको, और ध्यान से सुनना बस इसको। तो कुछ पॉइंट्स है ना, उसको ध्यान में रखना होगा। और पॉइंट्स क्या है कि एक चार्ज Q है, ठीक है, उसके चलते P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा इस चार्ज के चलते ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, समझे, वो वहां के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे, और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो हम कहना क्या चाहते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पे, ठीक है, वही जो
जितना फोर्स होगा ना वो किसके बराबर होगा, वहां के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, इसकी वजह से, समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा इसकी वजह से। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये जो टर्म है ना वो क्या है, ये सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जैसे हम बात करते हैं ना उसी तरीके से क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे। तो हम जो है उस वक्त जो है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज when placed at a point P, ठीक है, when placed at a point P, a force experienced by a unit positive charge when placed at a point P, तो वो किसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो Q की वजह से। तो इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, ठीक है, ड्यू टू चार्ज Q इस पॉइंट पे, समझेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे मान लो ये फोर्स है हमारा, क्या ये किसके लिए, फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं ना उस वक्त, समझे। और क्या है, ये फोर्स का डायरेक्शन है कुछ ना कुछ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, समझे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर की तरफ होगा, समझे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ होगा। अगर ये r डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। अब देखोगे कि ये जो है और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है ना दोनों है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर वो इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है वो इधर की तरफ है, कब, जब ये प्लस है, और इधर की तरफ कब है, जब ये माइनस है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पे साइन का अंतर है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, समझिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो सेम होगा। अब देखो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन में यूज किया जाता है, समझिए। तो जब क्वेश्चन हम कराएंगे ना तो उस वक्त तुम्हें बता देंगे, है सेम चीज ही, समझे कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम ही चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक तरह का फोर्स है जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है। अब देखो ये जो सिग्निफिकेंस है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि हम ये क्यों पढ़ते हैं, देखो अगर हम नहीं भी पढ़े ना तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। जो ये कॉन्सेप्ट है वो फैराडे के द्वारा लाया गया था, तो अगर हम ये नहीं भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करते हैं ना तो बहुत ऐसा चीज है ना जो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो वो फोर्स है एक तरीके का जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है, समझे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है, क्लियर। अब तुम ऐसा मत बोल देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स बराबर है, समझे। ऐसा बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, देखो तुम अगर एक का हम देखेंगे तो एक का यूनिट हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है, दूसरे का क्या है, न्यूटन पर कूलम है, समझे। वैसे ही है, जैसे मान लो कि अगर ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को अगर 1 kg के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया, समझे, तो इस सरफेस पे 1 kg के ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो ये इस पे, ये जो 1 kg का ऑब्जेक्ट है, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, समझे, मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मान लो कि तुम्हारा x न्यूटन हमारा फोर्स लगा रहा है, समझे, ये जो है ऑब्जेक्ट जो है x न्यूटन फोर्स हमारा लगा रहा है। तो 1 kg का अगर रख रहे हैं, ठीक है, 1 kg का अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो x न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो अगर हम 10 kg का अगर रखते हैं ऑब्जेक्ट तो वो कितना लगाएगा,
10x न्यूटन लगाएगा ना फोर्स, तो सेम उसी तरीके से ये भी यहाँ भी पढ़ना है कि हाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे अगर हमें लगता है इतना फोर्स, तो अगर 10 कूलम चार्ज आएगा तो कितना लगेगा, 20 कूलम चार्ज आएगा तो कितना लगेगा। तो समझ लो कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान करने के लिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। हाँ, जब हम थोड़ा सा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ऊपर बढ़ के अगर हम देखते हैं ना, ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम जाते हैं तब इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही मायने रखता है, समझे, और उस वक्त मैटर करता है ये चीज। तो हम इसको बताएंगे तुमको, जस्ट 1-2 क्लास में ही बताएंगे कि इसका जो एक्चुअल जो सिग्निफिकेंस है वो है क्या, समझे कि नहीं। किताब में थोड़ा सा मुश्किल है समझना इस चीज को, तो मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा बहुत आसान भाषा में इसे बता दूं। ठीक, अब देखो क्यू चार्ज है और पॉइंट पी पे हमारा स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है। कहानी ये 1-2 दिन तक चलेगा, ठीक है, 1-2 क्लास और चलेगा। तो ये जो है जैसे ही इसके फील्ड में आया, ठीक है, बड़े वाले क्यू के फील्ड में जैसे ही ये आया तो ये क्या हुआ, फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया, समझे। अब इस पे मान लो कि फोर्स लग रहा है F, तो ये भी इस पे हमारा फोर्स लगाएगा ना F, समझे। लेकिन तुम देखो कि अगर हम इसको कहीं ना कहीं से तो ला रहे होंगे ना, और कहीं ना कहीं से अगर ला रहे होंगे तो हम यहाँ पे जैसे दूसरी जगह से हम इसको यहाँ पे लाएं, तो वो तो बहुत पहले से फोर्स लगाना शुरू हो जाना है, लेकिन हम इसको खींच के इस पॉइंट पे तक ला रहे हैं। यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, यानी कि ये थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा अगर हम उसको पकड़ के ला रहे हैं तो। जैसे तुम समझ लो कि एक मैग्नेट की बात कर रहे हैं, 2 मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो 2 मैग्नेट जो है रिपल्सिव फोर्स, यानी कि नॉर्थ अगर उसका तुम ऐसे उसके पास लाओ, तो नॉर्थ पास लाओगे तो क्या होगा, ये इधर की तरफ जाएगा ना, तो रिपल्सिव फोर्स इसमें भी तो लग रहा है, तो ये उधर की तरफ जाना चाहिए ना, लेकिन कब नहीं जाएगा। तो हमें क्या मानना पड़ता है कि ये जो है ये चार्ज बहुत ही बड़ा होता है और इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज, ठीक। और ये जो चार्ज होता है ना बहुत ही स्मॉल होता है, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। देखो नाम इसका इस तरीके से पढ़ा कि सोर्स चार्ज जो है ना वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और टेस्ट चार्ज से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, समझे, ये हम डिटेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। अब देखो सोर्स चार्ज जो होता है वो बड़ा होता है, बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि कैपिटल क्यू हो गया, समझे। बड़ा होने का मतलब जो है चार्ज में वो बड़ा होता है, और जो टेस्ट चार्ज है वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक। देखो हम ऐसा क्यों मानते हैं, समझे, मानने की जरूरत क्या पड़ी। तो देखो जैसे कि अगर मान लो कि ये भी हमारा एक चार्ज है और ये भी चार्ज है, दोनों का एक फाइनाइट कुछ कूलम यहाँ पे दे रखा गया है, तो जैसे ही हम इसको लेके आएंगे इधर की तरफ तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर हम नहीं पकड़ के रखेंगे तो ये क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा ना इधर की तरफ, ये क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस होने की वजह से जो एग्जैक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था हम वो नहीं पता कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो आर पे डिपेंड करता है। अब आर हमारा बदल रहा है, ठीक है, ये इधर की तरफ जैसे हम उसको ला रहे थे इधर की तरफ जा रहा है, तो हम क्या है, ये आर जो है हमारा बदल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट पे बदल जाएगा, समझे। तो इसको हम क्या करते हैं ना कि इसको हम इतना छोटा बना देते हैं, इस चार्ज को इतना छोटा बना देते हैं, ठीक है, इतना छोटा कर देते हैं कि देखो हम एक्चुअल में तो कोई ऐसे फोर्स से हाथ से तो पकड़ नहीं सकते हैं, समझे। तो हम क्या मानते हैं ना कि इसको हम इतना छोटा बना देते हैं, इतना छोटा बना देते हैं, इतना छोटा बना देते हैं कि ये अगर मूव भी कर रहा है ना तो इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि कोई असर नहीं कर रहा है, कोई इस पे असर नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये बहुत ही छोटा है और इस पे कोई भी असर नहीं कर रहा। सेम उसी तरीके से जैसे हमारा अर्थ है और हम है, अर्थ है और हमारा एक एप्पल है, एप्पल को हम जैसे ही गिराएंगे तो क्या है, अर्थ हमारा तो मूव नहीं करता है ना, क्या करता है, ये जो सेब है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम सेब पे खड़े होकर देखेंगे तो क्या है कि पृथ्वी जो है हमारी अट्रैक्ट होती है सेब की तरफ, समझे। लेकिन एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे
तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो अर्थ में नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वहीं जो है सेब में हमारा कितना एक्सेलरेशन हो जाता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के करीब में एक्सेलरेशन हो जाता है। तो मास जो सेब का है वो क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना, वहां पे क्या है, फोर्स जो है मास पे डिपेंड कर रहा है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यहाँ पे क्या है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो हम चार्ज को बहुत ही छोटा मान लेंगे, समझे, चार्ज को बहुत ही छोटा मान लेंगे। तो इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, लिमिट Q टेंड्स टू 0, ठीक है, F अपॉन Q, ठीक है, लिमिट, ये कैसे डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लिमिट Q टेंड्स टू 0, यानी कि जो Q है ना वो बहुत ही स्मॉल हो जाए, बहुत ही स्मॉल हो जाए, समझे, बहुत ही स्मॉल हो जाए, तब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है डिफाइन करने का। यहाँ पे लिमिट देख के तुम लोग घबरा मत जाना कि आखिर है क्या, कहने का मतलब क्या है ना कि हम चार्ज को बहुत ही छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है, चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही छोटा कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो क्या है, जो ये जो टेस्ट चार्ज है ना इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, समझे। तुम देख ही रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, हम इस तरीके से हम कैलकुलेट अगर कर रहे हैं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Q पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज Q, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज Q। देखो Q टेंड्स टू 0 का मतलब ये नहीं कि एकदम से 0 हो जाएगा। अगर हम इसका कहने का मतलब क्या होगा कि अगर ये 1 रहता है ना तो ये क्या होगा, ये अगर 1 रहता है तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा होने का मतलब क्या है, 9999999 कूलम, इस तरीके से, समझे। तो उसके रेस्पेक्ट में क्या है, वो टेंड्स टू 0 हो गया ना, समझे, वो क्या हो गया, टेंड्स टू 0 हो गया, क्लियर। इसी तरीके से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज Q, समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज Q, ये हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है किस पे, तो R पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R स्क्वायर, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, E इज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर रूल कहते हैं। जैसे फोर्स हमारा क्या है, फोर्स भी हमारा क्या है, R स्क्वायर पे इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। अब जब एक और एग्जांपल हम तुमको देते हैं, पहले एक और कॉन्सेप्ट है इसको समझ लेना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे हम Q चार्ज लिए थे और P पॉइंट पे हम देख रहे थे ना, तो इसका क्या है, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो, लेकिन यहाँ पे अगर हम जो है R घटा के हम P पॉइंट यहाँ पे रख दिए तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा ना। फिर ये घटा के यहाँ पे रख दिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट चार्ज से अगर ये पॉइंट चार्ज है Q, क्लियर, और ये Q क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो होगा वो डायरेक्टेड किधर होगा, वो आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्टेड होगा, क्लियर। अब एक और छोटा सा पॉइंट बच गया है,
वो हम देख लेते हैं और इसको समझ भी लेंगे अच्छे से। सड़ा हुआ कुत्ता जानते हो ना, कुत्ता जब जब मर जाता है रोड पे, और रोड पे मर जाता है तो क्या करता है, सड़ना शुरू हो जाता है, समझे, और सड़ना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हम इस तरीके से इसको बोल रहे हैं, समझे। यानी कि इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम चार्ज के करीब आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम चार्ज के करीब आएंगे, समझे, ये जो आर हमारा क्या है, घटता जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है ना वो क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी जो ये तीनों चीज है ना कि मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसको अभी डिफरेंस मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक, बढ़ता जाएगा, समझे। तो अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तुम इतना पढ़ो और किताब को जरूर पढ़ते रहना, समझे। मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा और फिर उसके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। थैंक यू।